हेलो एंड वेलकम। आज अपन ट्राई करते हैं डीपीएसपी को याद करने की। जितने भी अपने नीति निर्देशक तत्व हैं उन सबको याद करने की ट्राई करते हैं आज। इसके लिए 2-3 डिफरेंट मेथड्स ट्राई करेंगे। निमोनिक मेथड, रिलेटिव लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। 2-3 मेथड्स यूज़ करने से क्या होगा कि अपन ट्रिक भी नहीं भूलेंगे और कंटेंट भी नहीं भूलेंगे। तो आर्टिकल्स विद ट्रिक प्रॉपरली याद रह पाएंगे। सिंगल मेथड पर रिलाई करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको किसी भी टॉपिक जैसे कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, ज्योग्राफी या कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है जो आपको जिसकी ट्रिक आप बना नहीं पा रहे हो या उनके डेटा को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई विल ट्राई टू गिव यू अ ट्रिक विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर मैं आपको उसको कोई ट्रिक बना के या कोई भी डिफरेंट मेथड से जिससे आप उसको याद कर पाओ, आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू विद इन 24 आवर्स। ओके, सो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने देखेंगे कुछ एक ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको अपन रिलेटिव मेथड से याद कर सकते हैं। रिलेटिव मेथड क्या है कि इनको अपन डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, फिर इसको याद रखने की ट्राई करते हैं। जैसे पंचायती राज व्यवस्था आपने देखी होगी, जनरली गाँव में होती है। और गाँव जो है, गाँव में भी आपने देखा होगा कि हनुमान चालीसा जो है वो शाम को गाँव में ही सुनाई देती है। तो चालीसा से 40 और पंचायती राज से गाँव रिलेट कर सकते हैं अपन। ये 40 गाँव से रिलेटेड है, उस तरीके से आर्टिकल नंबर 40 जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है। तो ये इस तरीके से आर्टिकल 40 याद होगा। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 39A, ये लीगल एड का आर्टिकल है। ये ऐसा आर्टिकल है जो हर सिटीजन को पता होना चाहिए कि इन केस आपको अगर पुलिस ले जाती है तो आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉयर मिलता है। वो जो लॉयर है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। ये लीगल एड का जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 39 है डीपीएसपी के अंदर। तो आर्टिकल 39 जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में आर्टिकल 44 तो 44 से इक्वल है, यूनिफॉर्म है, तो इससे अपन याद रख सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि फॉर सिविल कोड देर शुड बी अ यूनिफॉर्मिलिटी फॉर एवरीवन। तो 44 आर्टिकल से अपन याद रख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल है। अब देखेंगे आर्टिकल नंबर 45, तो इसको याद रखेंगे 4, 5, 6 से। 4, 5, 6 मतलब 6 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाना सरकार का दायित्व है। तो आर्टिकल 44 से यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 44, 44 इक्वल, दैट्स वाई यूनिफॉर्म। 45 से 4, 5, 6, 6 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन। तो इस तरीके से इन आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं। फिर चलते हैं, 2 आर्टिकल्स और हैं। 50 से आप याद रखेंगे 50 से क्या याद रखना है 50 का मतलब क्या है, जो भी पावर्स हैं उनका सेपरेशन इन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर 50-50 होना चाहिए। जुडिशरी को 50% पावर और 50% पावर लेजिस्लेचर को। तो इस तरीके से जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो आर्टिकल 50 में बोला गया है। तो 50 से 50-50 याद रख सकते हैं। इस तरीके से आर्टिकल 50 भी याद हो जाएगा। 51 एक तरीके से ऑफरिंग्स होती हैं जो अपने किसी मेहमान को देते हैं ताकि उनके साथ पीस रह पाए। देखो, इंटरनेशनल मतलब आपके घर से बाहर, यानी आउट ऑफ योर होम। आउट ऑफ होम, आउट ऑफ होम से कोई पर्सन आता है तो उसको अपने कुछ पैसे देते हैं। वो पैसे 21, 31 और 51 के रूप में होते हैं। अब आपको पता है कि आर्टिकल 51 ही अकेला ऐसा आर्टिकल है, आर्टिकल 51 ही अकेला ऐसा आर्टिकल है जो डीपीएसपी में आएगा। तो जो आर्टिकल 51 है वो एक तरीके की ऑफरिंग है, वो एक तरीके के पैसे हैं जो अपन मेहमान को देते हैं ताकि उनके और हमारे बीच में एक पीस रह पाए, हेल्दी रिलेशंस रह पाए। तो 51 से आप याद रखेंगे इंटरनेशनल पीस। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जिसको अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे, जब रिलेटिव मेथड अपना हो गया कंप्लीट, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये न्यूमेरिक मेथड है, न्यूमोनिक एंड इमेजिनेशन। इमेजिन क्या करना है आपको कि एक एसपी साहब है, एसपी है, इन्होंने जेल में डाला है, किसको डाला है, पीए को, एमएलए को एंड एमएलसी को। एमएलए तो आपको पता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि विधानसभा में होता है। और एमएलसी होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद में होते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूमोनिक एंड इमेजिनेशन दोनों लगेंगे इसमें, कि एसपी ने जेल में डाला, किसको डाला, पीए को, एमएलए को एंड एमएलसी को। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एमएलए, ये तो फिर भी रिलेट हो जाएगा, पर ये एमएलसी का जो एमएल है ना, ये जो एल है, ये रिलेट नहीं होगा पूरी ट्रिक में। तो ध्यान क्या रखना है, एसपी ध्यान रखना है, जेल की स्पेलिंग JAIL नहीं है, JEL है। पीए याद रखना है, एमएल याद रखना है, और एमएलसी में से एमसी याद रखना है। तो जेल में एसपी ने जेल में पीए, एमएलए
एंड MLC को भेजा, को डाला। तो ये निमोनिक मेथड है। इससे अपने को कौन कौन से आर्टिकल्स याद होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इधर देखते हैं आर्टिकल नंबर। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर कि जितने भी आर्टिकल्स हैं DPSP आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक होती है, इनके बीच में आर्टिकल 39 का 39A होता है, ठीक है। 39 और 43 दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको डिवाइड किया गया है। डिवाइड इन द सेंस उनके सब आर्टिकल्स डाले गए हैं। तो 39 और 43, 39 एंड 43 ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं। 39 का 39A, 43 का 43A एंड 43B, ये दो याद रखना है। और आगे एक आर्टिकल 48 आएगा। तो पूरे DPSP में आर्टिकल 39, आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 48, इसके दो बाइफिकेशंस हैं A एंड B में। इसका सिर्फ A में है और इसका भी A में है। तो 39A, 43A एंड B याद रखना है, एंड 48 का A। तो इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया, वो इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो एसपी ने जेल में किसको डाला? PA को। अब ये कैसे याद होगा? आर्टिकल 36 अपने को बताता है स्टेट की डेफिनेशन। आर्टिकल 37 प्रिंसिपल, P से प्रिंसिपल्स, J से जस्टिस। जस्टिस कौन कौन सी? जस्टिस अपनी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो SP के S से क्या याद होगा? स्टेट की डेफिनेशन। P से प्रिंसिपल, JEL में J से जस्टिस, E से इक्वल पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल वर्क, ये होगा। अब 39A अपने याद करके आए थे। 39A लीगल एड से रिलेटेड है। तो 39 का 39A में 39A में सब डिवीजन हुआ है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले रिलेटिव मेथड से याद हो गया था। आर्टिकल 40 पंचायत का है। तो ये जो PA है, PA का जो पंचायत, PA का जो P है वो पंचायत से रिलेटेड है। और पंचायत वैसे अपन ने आर्टिकल 40 से पंचायती राज याद रखा था। तो इस तरीके से ये रिलेट हो जाएगा। आर्टिकल 41 असिस्टेंस है। इसको भी एक तरीके से याद रख सकते हैं कि अपन को घर वाले बोलते हैं कि तुम लोगों की सहायता किया करो, कभी 4 लोगों के काम आया करो। तो तुम यानी तुम अकेले सिंगल पर्सन 4 लोगों के काम आया करो। तो वो लोक सहायता। अब वो 4 लोग कैसे टाइप के लोग हो सकते हैं? वो कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई वृद्ध बुजुर्ग हो सकता है, कोई अपाहिज हो सकता है, या कोई बेरोजगार हो सकता है। तो इस टाइप के लोगों के काम आने के लिए तुम सिंगल काम आया करो 4 लोगों के। तो वो जो लोक सहायता है वो आप असिस्टेंस से याद रख सकते हो कि 4 लोगों के तुम अकेले काम आया करो। और PA के A से भी याद रख सकते हो। आर्टिकल 40 का पंचायती राज से वैसे रिलेशन हो गया। 41 4 लोगों के तुम अकेले काम आओगे, तो असिस्टेंस यानी लोक सहायता, ये ऐसे याद होगी। उसके बाद में देखते हैं SP ने जेल में किसको डाला? PA को। MLA को। M से मैटरनिटी सहायता। मैटरनिटी सहायता कौन से आर्टिकल में? 42 में। 43 से लिविंग आय। अब लिविंग आय बोल सकते हो, वैसे लिविंग वेजेस हैं पर लिविंग आय बोल सकते हो इसको, कि स्टेट जो है किसी भी इंसान की लिविंग वेजेस जितनी उसको मजदूरी मिले ये सुनिश्चित करेंगे। तो ये आर्टिकल 43 में है। अब 43 का बाइफिकेशन हो रहा है, सब डिवीजन हो रहा है 43A में एंड 43B में। अब जब अपन ने ये याद किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 से है और 6 वर्ष के बच्चों के लिए 45 से है, 4, 5, 6, ये याद किया था। तो 44 से पहले के आर्टिकल्स, 43 तो यहाँ तक आ जाता है, और 44 से पहले के जो 2 आर्टिकल्स हैं वो सब डिवीजन है 43 के ही। इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं अपन इसको। तो देखेंगे कि M से मैटरनिटी सहायता, LA से लिविंग वेज, सेकेंड M से मैनेजमेंट में शामिल। अब मैनेजमेंट में शामिल किसको करना है वो आर्टिकल 43A में लिखा गया है। और C से याद रखेंगे कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स के बारे में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 43B। तो इस तरीके से ये वाले आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आर्टिकल्स बाकी के बच्चे हैं उन पे चलते हैं। तो इधर देखते हैं। तो जब अपन देखा था पहले वाले ट्रिक में कि SP ने जेल में PA, MLA एंड MLC को डाला। क्यों डाला? क्योंकि ये अनार खा रहे थे। अनार खा रहे थे इसका मतलब क्या हुआ? A से आर्थिक सहायता, SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। N से न्यूट्रिशन, A से एग्रीकल्चर। अच्छा, न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर एक साथ हैं। अब ऐसे याद मत रखना कि ये वाले एक साथ हैं या ये वाले एक साथ है, इनमें कंफ्यूज मत होना। बस इतना ध्यान रखना कि A से जो फर्स्ट A है वो आर्थिक सहायता के लिए है, सेकेंड A जो है वो एग्रीकल्चर के लिए है। अब जो 2 R हैं वो R हैं रक्षा के लिए। किसकी रक्षा के लिए? अब R दोनों रक्षा के लिए है। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? क्वेश्चन ये आते हैं कि जो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट की जो रक्षा है वो 48E में है या 49 में है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है।
तो इसके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक आप ऐसे याद रख सकते हो कि 48A जो है, ए से आप एयर याद रख सकते हो। एयर, एयर यानी हवा। तो हमें जब इन्वायरमेंट की अपन रक्षा करेंगे तो प्रदूषण कम होगा। तो 43A जो है आर्टिकल एयर से रिलेटेड है। तो ये दोनों मेथड्स हो गए, आप रिलेट भी कर सकते हो आर्टिकल से, और वैसे न्यूमोनिक के आर से भी रिलेट कर सकते हो। जो रक्षा है सेकंड वो किसकी है, नेशनल हेरिटेज या जो मोन्यूमेंट्स हैं, तो सेकंड आर आप उससे याद रख सकते हैं 49 आर्टिकल। और अपन ये याद तो किए थे आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी 50-50, तो ये 50-50 डिवीजन हो गया इनका। और 51 से क्या हो गया, इंटरनेशनल पीस। तो अच्छा, एक बीच में ये याद रखना कि जो अनार है उसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, स्पेलिंग ख़राब होगी तो फिर निमोनिक का कोई मतलब नहीं रह गया। तो एक बार इन सबको, सब आर्टिकल्स को लाइन वाइज लिख के, पहले आर्टिकल्स के नंबर, फिर निमोनिक्स, फिर उनके नाम लिखना। कुछ रिलेटिव मेथड से याद हो रहे हैं तो उनसे रिलेट हो पाएंगे आगे पीछे के आर्टिकल्स। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। एंड थैंक यू।